सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट का उस एक्सरसाइज का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, एक अपनी कापी ले लीजिए। ठीक है, उस पर कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वो भी लिख लीजिएगा और ये जो सोल्यूशन है उसे नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स के समय में आपको आसानी से काम आ जाए। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा कि हमें टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं दो तरीके का सिस्टम होता है, बेसिकली तीन तरीके होते हैं। एक सेल्सियस में होता है, ठीक है, एक केल्विन में होता है और एक किस में होता है बताइए, फ़ारेनहाइट में। तीन तरीके का सिस्टम होता है ना, कौन कौन सा? सेल्सियस, केल्विन है, फ़ारेनहाइट। तो कुल मिला जुला कर हमें क्यों सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना या केल्विन से सेल्सियस में। देखिए, हम लोग पहले बात समझ लेते हैं। ठीक है, क्या आप लोग भी जानते होंगे 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 होता है। ठीक है, कितना? केल्विन। तो बस हम लेके इसको रफली हम लोग कितना लेके चलते हैं? 273 ही लेके चलते हैं। कितना लेके चलते हैं? 273। कुल मिला जुला कर हम 273 ही लेके चलते हैं अगर इनकेस हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, इसी प्रकार हम चलिए अब सभी को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल में। ठीक है, स्केल मतलब बेसिकली वही कितना हमारा दिया है, 293 दिया है, केल्विन दिया। तो कैसे करेंगे हम लोग? क्या जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? चलिए बताइए आप लोग। 273 होता है ना। तो क्या करें, हमें 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है केल्विन, कुछ करना नहीं, हमें 273 को माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए सेल्सियस से अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। वहीं अगर केल्विन से सेल्सियस में करना है तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 273। तो हम इसमें क्या करना है, केल्विन से सेल्सियस में क्या करेंगे चलिए बताइए, माइनस करेंगे ना। हाँ, तो 290 कितना है? 293 है। चलिए माइनस करिए, कितना? 273। ठीक है, कितना आएगा? 0 7 से 2 20, यहाँ पे 0 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो पहला वाला आप लोग समझे कैसे करना है। हाँ देखिए, कुछ करना नहीं है, हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है या 273 ऐड करना है या माइनस करना है। जब हम लोग केल्विन से लेके सेल्सियस में करेंगे तो माइनस करेंगे। इसमें देखिए सेल्सियस में पूछा तो माइनस करना है। उसी तरह देखिए अगले वाले में केल्विन में पूछा है तो क्या करना है, प्लस कर देंगे। कितना प्लस कर? 273, ये हमें याद रखना। ठीक है, तो ये सेकेंड वाले क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमें देखिए क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि हमें अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या 273 या 273 क्या करते हैं बताइए आप लोग, माइनस करते हैं। लेकिन जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसमें माइनस करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। चलिए ये आप लोग याद याद करिए, अपनी कापी में लिख लीजिए। लिख लिए? ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें हमें क्या करना है, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। क्या बताइए आप लोग, हाँ 273 ऐड कर देंगे। 273 प्लस 25 कितना आएगा, 298 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है। क्या करना, ऐड कर देना है। सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर देते हैं। चलिए आप लोग इस बी वाले का आंसर हमें बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, बी वाला आसान है। हेलो बच्चों, देखिए मैं आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें पूछा है कि जो हमारी नेपथलीन बॉल होती है, नेपथलीन मतलब कपूर, आप लोग जानते हैं। हाँ, आप लोग घर में आता होगा कपूर, जो पूजा वूजा के सामान में, वही आपका नेपथलीन होता है। तो ये पूछा नेपथलीन जो बाल डिसअपियर विदाउट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, मतलब वो डायरेक्ट इवापोरेट कैसे क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं, हम लोग ये प्रोसेस पढ़े कि नहीं, सब्लिमेशन प्रोसेस। चलिए बताइए किनको याद, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है। हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता था, सॉलिड से हमारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता था। चलिए बताइए आप लोग, गैस में। बिल्कुल, तो उसी प्रकार जब नेपथलीन बाल को हम हीट करते हैं, ठीक है, तो सारा डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। तो इवापोरेट हो जाता था, हम देख नहीं पाते। तो कुल मिला जुलाकर क्यों नहीं देख पाते, रीजन आप समझ आएगा। हाँ क्यों, क्योंकि डायरेक्ट सब्लिमेशन में कन्वर्जन हो जाता है। वही अगला हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सर्वल मीटर अवर। मतलब अगर हम कहीं दूर पर भी बैठे, मतलब एक रूम है हमारा, यहाँ पे अगर बत्ती आप लोग घर में
जब जलाई जाती है तो आप लोग दूसरे रूम में कैसे आ जाता, ठीक है। तो यह कैसे आता है, किसी को याद है कैसे आता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सही, हम लोग डिफ्यूजन के थ्रू आते हैं। यहाँ से जितने भी हमारी रहती हैं एयर के थ्रू यहाँ से ट्रांसपेरेंट होके या ट्रांसफार्म होके यहाँ तक आ जाते हैं। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए हमारा पहला रीजन क्या है, सब्लिमेशन के कारण, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, सब्लिमेशन के कारण। और दूसरा किसके कारण बताइए आप लोग, डिफ्यूजन के कारण। चलिए याद हो गया ना आप लोगों को किसके कारण। आप लोग ये सारे नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। पहला सब्लिमेशन, दूसरा डिफ्यूजन के कारण। तो हमारा जो क्वेश्चन ऑफ फोर्स है बेसिकली इसमें क्या पूछा है कि हमें आर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। क्या बताना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जानते हैं कि जो हमारा सॉलिड होता है उसके जितने भी एटम होते हैं क्या होते हैं, पैक होते हैं पूरा, ठीक है। लेकिन वही बात हम करें लिक्विड के तो इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस की बात करते तो इसमें बहुत ही दूर होते हैं। तो कुल मिला जुला कर हमें ये बताना है कि इसमें किसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। तो सॉलिड में हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच में जो फोर्स हो यानी जो आइटम एक दूसरे से आपस में बंधे हैं उस तरह होता है, ठीक है। जैसे अब बालू कभी हाथ में पकड़े, खूब तेज से पकड़ लेंगे तो सारा बालू मुट्ठी में बंद रहता है, लेकिन थोड़ा सा रहेंगे तो गिरने लगता है, ठीक है। वही सब इसकी प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स किस तरह बंधे हैं। चलिए आप वाटर बताइए, लिक्विड है तो लिक्विड बताइए, पहले लिक्विड हो गया, ठीक है। शुगर हम जानते क्या है, सॉलिड है, सॉलिड में तो अट्रैक्शन ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। और बस ऑक्सीजन क्या गैस है, तो इसका ये ऑर्डर रहेगा, मतलब पहले आपका शुगर हो जाएगा, दूसरा कौन होगा, हाँ बहुत सही, वाटर, तीसरा ऑक्सीजन। समझ गए ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या कि उसके जो जितने भी उसके पार्टिकल हैं या जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट हो गई, हमें क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए ना। तो चलिए हम आगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो फिफ्थ में पूछा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इस स्टेट पर क्या होगा। चलिए आप बताइए 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। आप कभी जब पानी गर्म करते होंगे, ठीक है, जब भाप निकलती कितना होता है, मैक्सिमम 100 डिग्री होता है। हमारे जो 25 डिग्री पर बेसिकली लिक्विड ही होता है, क्या होता है, लिक्विड ही होता है, ठीक है। 0 डिग्री पे आप लोग जानते हैं बर्फ़ जमाते होंगे फ्रिज में, तो 0 डिग्री में क्या होता है, हाँ बिल्कुल सॉलिड होता है। 100 डिग्री में आपका गैस हो जाता है, ठीक है। तो एक बार समराइज करता हूँ, 25 डिग्री पर क्या होगा, लिक्विड, 0 डिग्री पर आइस मतलब सॉलिड, 100 डिग्री मतलब बताइए आप लोग, गैस। सही है, बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो हम लोग बागे इसमें हमें जो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है, उसमें बेसिकली हमें रीजन देना है कि जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, मतलब रीजन भी प्लस जस्टिफाई करना। पूछा वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। चलिए बताइए वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है कि नहीं, बिल्कुल रहता है। आप पानी भी पीते होंगे जब ग्लास में कभी, तो उसमें नहीं लिक्विड रहता है, बिल्कुल रहता है। तो क्यों रहता है, क्योंकि टेम्परेचर हम रूम टेम्परेचर कितना मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर हमें याद रखना है, जब भी हमें कभी रूम टेम्परेचर कितना हमें बताना है, 25 डिग्री सेल्सियस ही लेते हैं, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, 25 डिग्री आपको रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और बात है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो हमारा जो अलमीरा आप लोग देखें ना, आप लोग घर में जितनी अलमारी होगी वो किसकी होती है, सॉलिड होती है। आयरन की होती है सॉलिड, क्यों, क्योंकि हमारा आयरन का हम जो टेम्परेचर होता है आयरन को, अगर देखिए आप कभी लोहार की घर गए होंगे तो कितना हीट करता, बहुत ज़्यादा हीट करता है ना, लगभग 25,000 सेल्सियस तक हीट करेगा तब जाके लिक्विड में होगा। तो इसी वजह से रूम टेम्परेचर, लेकिन हम जान ही नहीं कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली वह सॉलिड में ही रहेगा, ठीक है। मतलब उसे कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में कन्वर्ट करना तो कितना, 25,000 सेल्सियस देना पड़ेगा टेम्परेचर, जो कि हम घर पे दे नहीं सकते। हमारा एटमॉस्फेयर कितना होता है, 25 डिग्री। समझ गए ना, दोनों आंसर आप लोग कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं सेवंथ के बारे में। इसमें पूछा वाई जो हमारी आइस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कूल क्यों होती है, और लेकिन ज़्यादा कूल होती है, लेकिन जो हमारा वाटर होता क्यों नहीं होता है। चलिए किसी को से इसका आंसर आ रहा है, मैंने एक बार डिस्कस किया था, क्यों, हाँ जिन लोगों को नहीं याद है मैं बताना, इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। क्या होता है, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यही बेसिकली बताता है कि जो हमारा जो रहता है उसमें टेम्परेचर कैसा रहता है। इसी वजह से जो हमारी आइस है हमें ठंडा महसूस होती है, लेकिन हमारा पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस और उतना कूल नहीं महसूस होता है।
223 डिग्री में बता सकते हैं कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गए ना। कुल मिलाया जाकर लैटेंट हीट का खेल है। ठीक है, या लैटेंट हीट आप फ्यूजन कर दें या तो आप लैटेंट हीट कह दें, डायरेक्ट लैटेंट हीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 8वां क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसमें पूछा है व्हाट प्रोड्यूस मोर सर्वर बर्न। मतलब अगर हम आप लोग कभी देखिए रोटी, अगर देखिए कभी रोटी की जो भाप होती है बहुत ज़्यादा जलती है। ठीक है, या तो आप लोग कभी वाटर जो मतलब गर्म कर रहे हैं उसके भाप पे लगाइएगा, हाथ बहुत ज़्यादा जलता है। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट आ जाती है। क्या आ जाती है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है हम लोग पढ़े हैं। लेटेंट हीट मतलब कि जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है उसकी भी हीट आ जाती है। तो कुल मिला जुला कर कौन ज़्यादा बर्न होगा? स्टीम। क्यों? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट भी होती है। समझ गए ना आप लोग? तो चलिए ठीक है। अच्छा, तो 9th क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए आप लोग कर सकते हैं अपने से। हमारे एक एनसीईआरटी में टेस्ट दिया है, आप लोग इसको पहले अपने से करिए, फिर हम लोग इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और